वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओपन बुक एग्जाम्स के बारे में, जो कि सीएस प्रोफेशनल के थर्ड ग्रुप में टू सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज एमडीसीएस एंड दी ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो भी आप लेते हो आईपीआर, आईबीसी एंड टैक्सेशन, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसके लिए मैं टॉप 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं आपको क्या अप्लाई करनी है। एंड बिलीव मी, दोज आर दी ओनली टिप्स यू नीड टू नो फॉर क्लियरिंग दोज एग्जाम्स। एंड आसानी से अगर आपने ये सारी टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ वो फॉलो कर ली, आराम से एग्जामिशन आ सकता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान रखो कि जो ओपन बुक एग्जाम्स है दैट इज द गोल्डन की गिवन बाय द आईसीएसआई टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सीएस प्रोफेशनल। अब मैं गोल्डन की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन बुक एग्जाम आपको बुक दे रहे हैं साथ में ले जाने को, एंड यू आर अलाउड टू सर्च फ्रॉम दैट एंड राइट योर आंसर्स। तो आराम से उसमें एग्जामिशन आना ही चाहिए। सो मेक श्योर यू स्कोर एटलीस्ट 60 to 65 बिटवीन दोज एग्जाम्स, क्योंकि अगर आप उतना स्कोर करते हो तो उसका जो एग्रीगेट है आपको अदर ग्रुप्स में एग्रीगेट 50 मार्क्स का निकालने में आसानी रहेगी। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट इतना स्कोर करते हो। ये वीडियो पूरा देखना एंड बिलीव मी, एक बार ये वीडियो देखा एंड जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फिर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली टिप मैं बताने वाला हूँ कि मटेरियल क्या लेके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या लेके जाते हो आप, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं रहा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिलीव मी, फॉर एमडीसीएस दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, उसके लिए इंस्टीट्यूट का अमेंडेड मॉड्यूल, अमेंडेड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर अटेम्प्ट में न्यू केस लॉज ऐड होते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास अमेंडेड मॉड्यूल नहीं है तो यू विल लूज मार्क्स। तो मेक श्योर कि आपके पास जो लेटेस्ट मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड करके आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेटेस्ट मॉड्यूल ही लेके जाना है। एंड बिलीव मी, 2 से 3 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे जो कि लेटेस्ट केस लॉज ऐड किए गए हैं, ठीक है। एंड कोई भी एकेडमी के नोट्स हो सकते हैं जो कि समराइज फॉर्म में ईच केस लॉस का दिया हुआ रहता है, क्योंकि 10 to 15 लाइंस में आपको पूरा केस लॉ समझ में आ जाता है। तो मेक श्योर कि आप कोई भी एकेडमी के नोट्स एंड इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, दैट्स 2 बुक्स आर नीडेड फॉर एमडीसीएस। एंड फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट मॉड्यूल इज मोर देन इनफ। बिलीव मी, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी अदर बुक नहीं चाहिए, कोई नोट्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि A to Z पेपर फॉर दी ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज आईबीसी हो सकता है, आईपीआर, टैक्सेशन, बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज लॉ, कोई भी आपने लिया हुआ है उसमें से मॉड्यूल से ही आएगा क्वेश्चन पेपर। सो मेक श्योर कि आप पूरा खाली मॉड्यूल भी लेके गए ना, आराम से आप 60 स्कोर कर सकते हो। दूसरों को मत देखना, खुद पे कॉन्फिडेंट रखो एंड मेक श्योर यू आर थरो विद द मॉड्यूल, ठीक है। फर्स्ट टिप तो ये हो गई। सेकंड बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। में हर बार ये क्यों कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर बहुत लेंदी आते हैं इन दोनों सब्जेक्ट के, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ओपन बुक एग्जाम, तो इंस्टीट्यूट विल मेक अ लिटिल टफ पेपर, क्योंकि आपके पास पहले ही बुक है। सो इतना इजी तो देंगे नहीं, तो पेपर बहुत टफ आता है एंड यू नीड टू फाइंड फ्रॉम द बुक। सब लोग क्या ढूंढने में रह जाते हैं एंड पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मेक श्योर यू मेक योर टाइम, यूज योर टाइम वेरी वाइजली। और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे करना है आपको टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, घर से जाने से पहले आप एक टाइम अलॉट कर लीजिए हर क्वेश्चन को। अगर मान लो एमडीसीएस है, सो एमडीसीएस में 2 पार्ट्स हैं, फॉर द केस लॉस एंड फॉर द केस स्टडी। फॉर द केस लॉस टेक अराउंड 2 आवर्स केस लॉस को दे दो एंड 1 आवर फॉर केस स्टडी, सफिशिएंट है। एंड अब उसके अंदर आप लोग थोड़ा टाइम डिवाइड कर दो। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है, स्टक हो गए हो वहां पे, तो मिनिमम जितना टाइम दे सकते हो, लाइक 6 मिनट्स 5 मिनट्स, उतना ही देना। और फिर भी नहीं मिलता है तो जगह छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अगर वहीं पे रह जाओगे तो पूरा पेपर नहीं हो पाएगा। मेक श्योर यू कंप्लीट योर पेपर 100%, ठीक है। थर्ड बात करते हैं। थर्ड टिप इज की हाउ टू राइट आंसर। आंसर कैसे लिख के आने हैं। फॉर दी ऑप्शनल सब्जेक्ट इट्स नॉर्मल, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आप लिख के आते हो। पहले प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन के बाद कंक्लूजन। केस स्टडी है तो उसमें रिलेट करते हुए कि क्या आपका ओपिनियन रहेगा। थर्ड टिप इज कि आपको आंसर कैसे लिख के आने हैं। फॉर दी ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज आईबीसी और आईपीआर, कोई भी आपने सब्जेक्ट लिया उसके लिए नॉर्मल है जैसे अदर सब्जेक्ट्स में आप आंसर लिखते हो। प्रोविजन फाइंड करना है आपको मॉड्यूल में से एंड प्रोविजन लिख के देन कंक्लूजन लिखना है, दैट इज रिलेटिंग टू दी केस स्टडी और द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं, केस स्टडीज आती हैं। सो मेक श्योर आप ऐसे फॉर्मेट में ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिख के आए। फॉर दी एमडीसीएस आपको कैसे लिखना है। फॉर द केस लॉज, केस लॉज कैसे लिखने हैं कि पहले तो आपको केस लॉ आपको ढूंढना पड़ेगा आपके मॉड्यूल में से, उस केस लॉ को रेफर करते हुए इन दिस केस। एंड देन उसके बाद लीगल प्रिंसिपल क्या हेल्ड किया गया है, देन उसके बाद जजमेंट क्या दिया था, डिसीजन क्या दिया था, एंड कंक्लूजन इन द सेंस जो आपको क्वेश्चन में दिया है उससे रिलेट करते हुए। सो अकॉर्डिंगली इट विल बी लाइक दैट। तो उसमें पूरा आपको
दिस फॉर्मेट में आप अगर आंसर लिखते हो तो दैट इज मोर प्रेजेंटेबल एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो मेक श्योर कि आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हो अपने आंसर्स लिखने के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडी फॉर एमडीसीएस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि केस स्टडी, अब केस स्टडी क्या है, दैट इज 40 मार्क्स का केस स्टडी आता है आपका, तो कैसे सॉल्व करना है। एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस का टोटल केस स्टडी, लाइक इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आता है जो हम 12th में सॉल्व करते थे, जस्ट लाइक दैट। तो पहले कैसे सॉल्व करना है आई टेल यू। उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, मेक श्योर उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। देन उसको 1 घंटा तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, 40 मार्क्स का वेटेज है। एंड सो पहले क्या करना है, पहले जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, 4 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले वो सारे पढ़ लो आप, कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कॉम्प्रिहेंशन से पढ़ने से पहले। देन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन देन स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते टाइम पेन साथ में रखो या पेंसिल साथ में रखो एंड थोड़ा थोड़ा मार्क करते जाओ। इंपॉर्टेंट, आई नो मार्किंग अलाउड नहीं है, बट लाइन तो खींच ही सकते हो, कुछ लिख नहीं रहे हो तो लाइन थोड़ा जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता जा रहा है आप उसको अंडरलाइन करते जाओ। एंड देन वापस आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछा है, व्हाट वी नीड टू राइट। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस कॉम्प्रिहेंशन में से ढूंढने में, केस स्टडीज में से ढूंढने में कि क्या आंसर हमें लिखना है। तो मेक श्योर यू फॉलो दिस टिप, क्योंकि ये टाइम बचाने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आप पहले यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूरा वापस से पढ़ने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है उसमें। तो मेक श्योर कि जो मैंने बोला वो, एंड कॉम्प्रिहेंशन कहीं से भी आ सकता है, बिलीव मी। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट की साइट्स पे केस स्टडी दिया हुआ रहता है एमडीसीएस का, सो मेक श्योर आप वो देख लो। और कॉम्प्रिहेंशन आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो आपको ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करनी है, वो आपको बुक में नहीं मिलेगा यूजुअली। सो मेक श्योर कि उसके लिए आप रेडी रहो। बाकी अदर जो केस लॉज हैं 60 मार्क्स का, वो डेफिनेटली पूरा 100% बुक में से ही आएगा। देन इट की लास्ट पॉइंट इज मार्किंग्स आपको कैसे करनी है। मार्किंग्स इन द सेंस आपको अपने नोट्स में, अपने मॉड्यूल में कैसे मार्किंग करनी है, मार्किंग करके जानी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने हिसाब से इतना इजी बनाना है कि जो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आप फटाफट से रिकॉल करके आप बुक को उस पेज पे खोल लो एंड डायरेक्ट प्रोविजन आपको पता चल जाए कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स पूरा अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। इंडेक्स एक तरह से मेमोराइज होना चाहिए किस चैप्टर में क्या टॉपिक दिया हुआ है, तो जस्ट तो क्या है कि आप उस पेपर को उस पेपर तक पहुंच पाओगे। देन सेकेंड इज की जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, आप वो सब अंडरलाइन करो एंड एटलीस्ट 2 बार पूरा मॉड्यूल पढ़ के जाना। याद नहीं करना है, बट इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, इतना आपको थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मार्क करते जाओ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ठीक है अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये कोई भी एक लाइन उठा के आपको वो पेपर में दे देगा एंड यू नीड टू डू दैट। तो अब आपको वो एक लाइन पूरी बुक में से ढूंढनी है, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ मार्क करके रखना हमेशा चीज़ें, एंड जितना ज़्यादा आप मार्किंग करके रखोगे एंड जितना ज़्यादा थरा रहोगे मॉड्यूल से, आराम से आप एग्जामिशन आराम से ला सकते हो। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिलीव मी। अगर आप इसमें नहीं स्कोर करते हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो मेक श्योर कि 60 आने ही चाहिए। इसमें कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से आराम से एग्जामिशन आ जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर यू, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो चीज़ मैंने खुद ने डिस्कवर करी थी, मैंने खुद कहीं से नहीं देखी थी। 3 वर्ड रूल। अब 3 वर्ड रूल क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। एमडीसीएस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 3 वर्ड रूल कैसे फॉलो करना है। आपके पास जो भी नोट्स हैं, अब नोट्स में भी हर केस लॉ में एटलीस्ट हाफ पेज लाइक 15-20 लाइंस दी हुई रहती हैं केस लॉ एक्सप्लेन करने के लिए, बट वो भी हमारे पास वहाँ पे एग्जाम में टाइम नहीं रहता ढूंढने के लिए। तो 3 वर्ड रूल आप फॉलो करो। क्या करना है कि जो जो आपको समरी दी हुई है, केस समरी, उस केस समरी को आप अपने 3 वर्ड में ऐसे डिस्क्राइब करो कि आपको वो 3 वर्ड पढ़ते ही पता चल जाए कि इस केस में क्या हुआ था। 3 वर्ड क्या होंगे जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट वर्ड होंगे, या फिर वो उस कंसेप्ट के ऊपर वो केस लॉ है, तो उन 3 वर्ड को आपको लिखना है। क्योंकि एग्जाम में अब आपके पास पूरा बुक रहता है एंड एटलीस्ट 300 केस लॉज हैं उसके अंदर पूरे बुक में, एंड आपको पूरे वो फाइंड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 वर्ड रूल फॉलो करो, क्योंकि फटाफट आप पेज पलट के और वो 3 वर्ड पढ़ते जाओगे और आपको पता चल जाएगा ये केस वो है कि नहीं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। सो मेक श्योर यू डू दिस 3 वर्ड रूल। आई डोंट थिंक कि आपको कोई और ये टिप कहीं पे भी मिलेगी, सो मेक श्योर यू फॉलो दैट अगर आपको अच्छी लगती है तो।
but yeah, it worked for me and I got exemption in that subject. These were the top 5 tips जो आपको ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले पता रहने के लिए. इसके अलावा और कुछ भी ज़रूरत नहीं है इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए. सो मेक श्योर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो इन सब्जेक्ट्स में rather than focusing on other subject. इन सब्जेक्ट्स को मैक्सिमम 6 डेज भी दिए, 3 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, आराम से हो जाएगा. मैं खुद इतना ही टाइम दे के गया था. ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि बुक आपके पास रहती है, खाली हमें ढूंढ के लिखना है वहाँ पे. सो डोंट पैनिक, टाइम अच्छे से मैनेज करना एंड बिलीव मी यू विल डेफिनेटली स्कोर एग्जामिशन इन दिस. एंड एनी अदर डाउट, कोई भी अदर क्वेरी रहती है आप कमेंट करो, आई विल हेल्प यू आउट. एंड make sure you subscribe the channel and like the video and share with your friends too, and best of luck for your exams.